नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले बिग बॉस शो के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि टीवी के सबसे पॉपुलर कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस ओटीटी में राकेश बापट और शर्मिता शेट्टी एक कनेक्शन बनकर खेल रहे हैं। हाल ही में प्रसारित एक एपिसोड में दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आए। दोनों का शो में काफी मजबूत बॉन्ड नजर आ रहा है, लेकिन किसी बात पर दोनों की बहस भी काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। वहीं राकेश ने बयां किया है अपना दर्द। बता दे कि गार्डन एरिया में राकेश बापट समिता सेठी को बताते नजर आते हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इसके साथ ही राकेश ने रिद्धि डोगरा संग तलाक और पिता के निधन को लेकर भी बात की है। उनका कहना था कि दोनों ही चीजों से वह काफी प्रभावित हुए थे और पूरी तरह से टूट चुके थे। राकेश कहते हैं कि 2 हफ्ते तक वह पूरी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें एंजाइटी इशू भी है। वहीं उनकी बहन और मां दोनों ही उनके लिए काफी चिंतित हो गए थे। राकेश कहते हैं कि मैं पूरी तरह से टूट गया था। वहीं शो में समिता सेठी और राकेश बापट का बॉन्ड काफी अच्छा नजर आ रहा है। वहीं बता दें कि हाल ही के एपिसोड में राकेश समिता को किस करके उठाते हुए भी नजर आए थे। हाल ही में निशांत भट्ट संग हुए घमासान में राकेश एक्ट्रेस को समझाते भी नजर आए थे। बता दें कि राकेश कहते हैं कि कनेक्शन बनाना शुरू हुआ हमारा आज भी इस लेवल पर पहुंच गया है कि कनेक्शन हमारा कि एक मैच्योरिटी के साथ हम चीजों को देखते हैं। वहीं एक साझेदारी है एक दूसरे की तरफ। वहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है जिसे कहते हैं, वो शायद तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरा मालूम हो कि इस शो को करण जौहर होस्ट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 6 हफ्तों के बाद इसे सलमान खान टेक ओवर करेंगे। वहीं रिद्धि ने इमोशनल पोस्ट भी कुछ समय पहले लिखा था अपने डिवोर्स को लेकर। इसी बीच बता दें कि रिद्धि डोगरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था। इस बात का सबूत है कि रिश्ते में आई दरार के बाद भी वह काफी पॉजिटिव सोच रखती हैं और उसे ही अपनी जिंदगी में अमल लाने की सोच रही हैं। सच्चे प्यार को लेकर लिखी गई उनकी ये पोस्ट आपके दिल को छू जाएंगी। बता दें कि रिद्धि ने इस पोस्ट के जरिए कहा है, सच्चा प्यार परिवर्तनकारी होना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ना सिर्फ एक बल्कि कई लोगों को एक साथ संजो कर रखने की शक्ति देता है। वहीं उन्होंने आगे लिखा है कि यह हमें मजबूती भी देता है, हमें जिंदगी में ऊंचा उठा सकता है और एक व्यक्ति के तौर पर हमें और भी तराश सकता है। जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर भी रिद्धि काफी हिम्मत दिखा रही थी और इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बता दें कि रिद्धि और राकेश की पहली मुलाकात टीवी सीरियल मर्यादा के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और इस रिश्ते को प्यार में बदलते हुए देर नहीं लगी। वहीं दोनों की शादी को 7 साल भी हो चुके थे। बता दें कि इससे पहले रिद्धि और राकेश ने अपनी शादी बचाने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके बीच के मतभेद दूर नहीं हो सकते हैं। उनके बीच का कॉम्पैटिबिलिटी को लेकर दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। दोनों इस पैच बता दें कि दोनों कई महीनों से अलग भी रह रहे थे और तलाक के लिए अर्जी भी उन्होंने दे रखी थी। शायद उनका दोस्त बने रहना ज्यादा बेहतर था, उन्होंने ये भी कहा था। वहीं रिद्धि डोगरा ने कहा कि राकेश और मैं अच्छे दोस्त बने रहना चाहते हैं। हमारे बीच कंपैटिबिलिटी को लेकर इशू है। मैं इसे हम दोनों के लिए नाटकीय या दर्दनाक नहीं बनाना चाहती हूँ। हमने काफी सावधानी और मैच्योरिटी के साथ इस स्थिति को संभालने की कोशिश की ताकि हम एक दूसरे को या अपने परिवार को हर्ट ना करें। हमने एहसास हुआ है कि हम दोनों पार्टनर से ज्यादा दोस्त बनकर खुश रहेंगे। वहीं तलाक के बारे में बात करते हुए रिद्धि ने बताया था कि वह फिलहाल चीजों को एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब चीजों को होना होगा तब वह होकर ही रहेगी। वहीं फिलहाल दोनों ध्यान सिर्फ इस बात पर लगा रहे हैं कि वह एक दूसरे को हर्ट करने और सम्मान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने से बचे। वहीं बता दें कि राकेश बापट ने करीब 8 साल की शादी के बाद रास्ते जुदा होने पर रिएक्शन भी दिया था।
वहीं रिद्धि बहुत प्यारी इंसान है, उन्होंने कहा था। कई बार कपल के बीच एक दूसरे को समझने और रुचि को लेकर दिक्कतें आ जाती हैं, पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बीच का बॉन्ड काफी प्यारा था और हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी जैसी चीज नहीं थी। हमने खुद की बेहतरी के लिए एक पॉजिटिव फैसला लिया था। तलाक के बाद बता दें कि रिद्धि डोगरा की जिंदगी कैसी है। बता दें कि रिद्धि डोगरा और राकेश बापट ने साल 2019 में तलाक ले लिया। दोनों ने एक साझा बयान कर फैंस को इसकी जानकारी दी थी। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि रिद्धि डोगरा ने कहा था कि राकेश और मैं अच्छे दोस्त बने रहना चाहेंगे। हमारे बीच कंपैटिबिलिटी को लेकर इशू है। मैं इसे हम दोनों के लिए नाटकीय या दर्दनाक नहीं बनाना चाहती हूँ। हमने काफी सावधानी और मैच्योरिटी के साथ इस स्थिति को संभालने की कोशिश की है। वहीं इस रिपोर्ट में देखिए कि रिद्धि डोगरा ने और क्या सारी बातें लिखी हैं। टीवी दुनिया के जाने माने एक्टर राकेश बापट का डिवोर्स हो चुका है। बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाले बिग बॉस में राकेश बापट इन दिनों नजर आ रहे हैं, जहां पर वो बेबाकी से अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो है वो शो के दौरान ही राकेश बापट ने अपनी बातें भी शमिता सेठी के सामने रखी है, जिसमें राकेश बापट अपनी डिवोर्स को लेकर जो है वो शमिता सेठी से बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी वाइफ रिद्धि और राकेश पहले साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी थे, लेकिन अचानक से दोनों के बीच जो है वो दूरियां बनती गई और फिर बाद में जो है वो डिवोर्स की नौबत आ गई। बहरहाल बता दे कि इसके बाद राकेश ने ये भी कहा है कि अभी भी डिवोर्स के बाद भी उनका रिद्धि से बात होता है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और एक फ्रेंडशिप के नाते लोग अच्छा बॉन्डिंग भी शेयर कर रहे हैं। जिसके बाद बता दें कि शमिता सेठी ने भी अपनी राय रखी है। इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाले बिग बॉस में राकेश बापट को लोग काफ़ी देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि राकेश लगातार जो है वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि रिद्धि डोगरा ने आगे कहा है कि राकेश और मैं कभी कभी मिलते रहते हैं। वो जानते हैं कि सेलिब्रिटीज तलाक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर यह सच नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको बहुत गरिमा और सभ्यता की जरूरत होती है। वहीं मैं शुक्रगुजार हूं कि राकेश ने मेरी बहुत हेल्प की है। वहीं बता दें कि रिद्धि डोगरा और राकेश जो हैं वो अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छा बॉन्डिंग शेयर करते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए Next 9 लाइव के साथ।